हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज होने वाला है अपना डे 8। अभी तक हमने डे 7 में हमने कल डाइस को स्टार्ट कर दिया था, कल डे 7 पे। आज अपना डे 8 है और आज हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर चुके होंगे। देखो, कल हमने हमने इसको 2 दिन निर्धारित किया था कि हम इस 2 दिन में इस पूरे डाइस को ख़त्म कर देंगे, जिसमें कल इसका पहला दिन था और उसमें हमने सारे बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। जितने भी मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना था वो सारी चीज़ें समझा दिया। आज जो भी इस पे आगे के क्वेश्चंस बनते हैं ओपन डाइस के, 3-3 4-4 इमेजेस देके वो पूछता है कि कौन से किसके अपोजिट होगा। मतलब इसके कल वाला जो क्लास होगा ना, उसका लेवल 2 है ये आज का क्लास। और इसके बाद आपका फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रह जाएगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को भी हम अच्छे से देखते हैं। अपना डाइस आज ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16, 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। ठीक है, और मुझे बताना है फेस अपोजिट टू द वन हैविंग नंबर 1। मुझे 1 के अपोजिट बताना है। यहाँ पे क्या आएगा भाई, वही वाली ट्रिक अपनानी है जो हमने कल अपनाई थी। किसी भी 2 इमेज को पकड़ लो, किसी भी 2 डाइस को पकड़ लो। अगर मैं इस दोनों को पकड़ा लूँ, अगर मैं इन दोनों को पकड़ लूँ तो देखो क्या कॉमन है। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो अगर मैं 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, फिर 5 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 4 2 मिल रहा है। तो 3 के नीचे 3 आएगा, 5 के नीचे 4 आएगा और 1 के नीचे 2 आएगा। सवाल में पूछा था कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल तो हमने कल भी किए थे, है ना। अब ये वाला सवाल देखो, ये थोड़ा सा आज के लिए थोड़ा सा नया है। 2 ओरिएंटेशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, और मुझे बताना है, मतलब ये एक तरीके से 2 रियल डाइस जो दे रखे हैं मेरे जो क्वेश्चन का है, और ये मेरे पास ऑप्शन है। और ये पूछ रखा है इसने कि जब ये जो डाइस है, ये सेम डाइस का ही अलग अलग ओरिएंटेशन अलग अलग रोटेट करके उसने बताया। और यहाँ पर इसने बोल रखा है ना, जब इन दोनों डाइस को मैं अनफोल्ड करूँगा, मतलब एक पेपर पे करूँगा, उतारूंगा, तो यहाँ इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा वो हमें एक्चुअली बताना है। तो देखो यहाँ से तो मैं कैसे बताता था, जब ओपन डाइस था तो मेरे ओपन डाइस में अगर अपोजिट सरफेस पहचानना होता था तो मैं अल्टरनेट सरफेसेस को देखता था। तो वैसे मैं यहाँ पर भी करूँगा। जो अल्टरनेट सरफेस अगर मेरे को दिख जाए उनकी अपनी जगह पे, अगर वो अपनी जगह पे, तो वही वाला मेरा डाइस सेटिस्फाई करेगा, वही वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करूँगा कौन सा किसके अपोजिट है। तो इन दोनों डाइस में अगर मैं देखूंगा तो 1 कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो। तो यहाँ पे 3 5 और 1 मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर 3 6 2, तो यहाँ पे 3 6 और 2, तो 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए, इसमें नहीं है। 3 के अपोजिट तो 2 दे रखा है। 3 के अपोजिट 4 इसमें है, 3 के अपोजिट 4 इसमें है, 3 के अपोजिट 6 नहीं होना चाहिए, ये वाला भी गलत हो जाएगा। अच्छा, 5 के अपोजिट 6 होना चाहिए। देखो 5 के अपोजिट यहाँ पे 5 का अल्टरनेट 1 दे रखा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और 5 का अल्टरनेट 6 दे रखा है, 1 का अल्टरनेट सेकंड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे डाइसेस में हम क्या करते हैं, केवल अल्टरनेट सरफेस चेक करते हैं, अपने जो भी डैश दिए रहेंगे वहाँ से कंक्लूजन करके कि कौन सा किसके अपोजिट रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो कुछ इसी तरीके से है। अगर मैं इन दोनों डाइस को एनालाइज करके यहाँ पे देखो कौन सा किसके अपोजिट है, तो देखो डॉलर दोनों में कॉमन है, तो मैं डॉलर से पता लगा सकता हूँ कौन सा किसके अपोजिट होगा। अब अगर मैं डॉलर को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो मुझे सबसे पहले डॉलर मिल रहा है, फिर एट द रेट मिल रहा है, फिर अपना एम्परसेंट मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पढ़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो मेरे डॉलर के नीचे डॉलर आएगा, एट द रेट के नीचे परसेंटेज आएगा और एम्परसेंट के नीचे हैश आएगा। यहाँ पर मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि ये डॉलर के अपोजिट क्या आएगा, वो मेरा ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देखो जी का इस्तेमाल किया गया है। पहली बात तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 2 2 बार डॉलर का इस्तेमाल करा गया है, 2 2 बार डॉलर है ही नहीं मेरे सवाल में और ना होगा। तो यहाँ पे अब मैं एक नया वेरिएबल देख पा रहा हूँ, एक यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है। इसका मतलब डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। डॉलर का अपोजिट अल्टरनेट सरफेस ये है, जी नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। भाई डॉलर का अपोजिट जी होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे डॉलर और ये दोनों आपस में अपोजिट है, मतलब ये दोनों अल्टरनेट सर्फेसेस पे होना चाहिए। देखो डॉलर जी यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस है, यहाँ पर अल्टरनेट सरफेस है। फिर हम कुछ और चेक करेंगे, एट द रेट परसेंटेज चेक करते हैं। एट द रेट परसेंटेज ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर एट द रेट परसेंटेज है, लेकिन यहाँ परसेंटेज के अपोजिट एट द रेट नहीं है, एट द रेट होना चाहिए उसका अल्टरनेट सरफेस, तब जाके माना जाएगा कि यहाँ पे एट द रेट की जगह परसेंटेज अपोजिट है, मतलब एट द रेट से परसेंटेज जो है अपोजिट है। तो लेकिन यहाँ परसेंटेज के अपोजिट तो है से, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल मेरा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और कभी भी इस तरीके के सवाल मिले आपको तो आप तुरंत वहाँ पे बना दोगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो इसने क्या पूछा है, 2 डिफरेंट पोजीशन है मेरे सेम डाइस के और 6 फेसेस हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है सारे कलर हैं।
सेलेक्ट द कलर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू वन कलर्ड ब्लू। मुझे ब्लू के कलर, जो ब्लू कलर है उसके अपोजिट बताना है। वही सवाल है, 1 2 3 की बजाय सिंबल्स की वजह यहाँ पे इसने कलर दे दिया है। तो अगर मैं देखूँ वन कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ। देखो इस वाले का मतलब है ब्लू और इस वाले का मतलब है ब्लैक, इस वाले का मतलब है ब्लैक। इसने पूछा है कि ब्लू के अपोजिट क्या होगा। एक बात आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे, यहाँ पे 2 कॉमन लग रहेगा। देखो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक सेम है और येलो येलो सेम है, तो जो बच गया जो कॉमन नहीं है वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। मतलब ब्लू के अपोजिट अपना क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ टी लिख देना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये तो बिना पेन उठाए वाला सवाल बन गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इसने फिर से वही पूछा है, हमें बताना है वन कलर्ड वाइट, वाइट के अपोजिट कौन सा सर्फेस होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर तो मैं 2 कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकता, डायरेक्टली नहीं बता सकता, नहीं बता सकता हूँ। देखो आर वाई रेड येलो और यहाँ पर भी, तो वाइट के अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसमें तो कुछ था ही नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई कठिन सवाल है कि मेरे को इसमें ज़्यादा समय देना चाहिए आपको समझाने के लिए। बहुत ईजी सवाल है ये 2 कॉमन ट्रिक वाले। तो 1 कॉमन ट्रिक में तो हमें थोड़ा सा पेन उठाने की जरूरत भी पड़ती थी, लेकिन इसमें तो वो भी जरूरत नहीं है। अच्छा अगर मैं इस वाले सवाल को देखूँ तो यहाँ पे मुझे यही बताना है कि अगर ये दोनों डाइस को मैं अनफोल्ड करूँ, मतलब एक पेपर पे उतारूँ, तो किस तरीके से बनेगा। तो वही पहला वाला जो हमने सवाल किया था, दूसरा वाला उसी तरीके से आ गया। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, तो एल को पकड़ के अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो एल ओ पी, और अगर मैं यहाँ पे एल को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो एल एन क्यू। तो P के अपोजिट Q हो गया, O के अपोजिट N हो गया, L के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, वो मेरा ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे नया वेरिएबल देख पा रहा हूँ M, M, इसका मतलब मेरा L के अपोजिट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। अब मैं देखूंगा मेरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। M के अपोजिट L आना चाहिए, मतलब M के अल्टरनेट सरफेस L आना चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अच्छा O के अपोजिट N होना चाहिए, O के अपोजिट N भी है, अल्टरनेट है। O के अपोजिट यहाँ P है, ये गलत हो गया। O के अल्टरनेट सरफेस यहाँ P है, जो अल्टरनेट सरफेस होंगे वो उसके अपोजिट सरफेस होंगे ओपन डाइस में, तो केवल इसी में है O का अल्टरनेट सरफेस N, और यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पर अब ओपन डाइस दे रखा है और पूछा है इनमें से कौन सा डाइस देखो बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरे इस ओपन डाइस के अनुसार 6 और 4 अल्टरनेट सरफेस है, तो 6 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 1 और 2 एक दूसरे के अल्टरनेट है, तो 1 के अपोजिट 2 आना चाहिए। जो बच गया 3 और 5, ये दोनों एक दूसरे के क्या आना चाहिए, अपोजिट आना चाहिए। अब मैंने आपको पहली क्लास में एक लाइन बताई थी, 2 अपोजिट सर्फेसेस कैन नाइदर बी सीन टुगेदर, मतलब एक ही साथ ना ही दिख सकते हैं ना ही छिप सकते हैं। मतलब ये 6 4 एक साथ नहीं दिखेंगे, कहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तुरंत कैंसिल कर दो। 1 और 2 कहीं दिख रहे हैं, देखो यहाँ दिख रहे हैं 1 और 2, और यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये वाले मेरे गलत हो जाएंगे, दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अच्छा 3 और 5 भी एक साथ नहीं दिख सकता, 3 और 5 भी एक साथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना 3 और 5, तो यहाँ पर भी नहीं दिख सकता, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अब 4 के साथ 6 नहीं दिख रहा इसमें, 3 के साथ 5 नहीं दिख रहा, 2 के साथ 1 नहीं दिख रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में सवाल को करो। यहाँ पे चूज द क्यूब विच विल बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग द गिवन क्वेश्चन नंबर। देखो यहाँ पे मुझे वही बताना है भाई, ये अपने पास एक ओपन डाइस है, ये मैंने इंटरनेट से उठाया और थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ इस तरीके से भी मुझे देना चाहिए और इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको भी अपने करने की हैबिट बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके हिसाब से, इस ओपन डाइस के हिसाब से ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, और जो बाकी का बच गया ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या, मेरे कंसेप्ट के हिसाब से कभी भी 2 सरफेस जो अपोजिट है वो एक साथ कभी दिखने नहीं चाहिए। मतलब अगर ये ब्लैक वाला दिख रहा है तो ये सर्कल वाला नहीं दिखेगा, और अगर ये ब्लैक वाला दिख रहा है और ये नहीं दिखना चाहिए। मतलब देखो सबसे पहले तो अगर सर्कल और ब्लैक में से कुछ दिख रहा है, देखो अगर यहाँ सर्कल दिख रहा है तो ब्लैक नहीं दिख रहा, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों ब्लैक दिख रहे हैं, दोनों ब्लैक मतलब सर्कल का अपोजिट वाला भी इसने यूज़ कर लिया, गलत है। यहाँ पे चलो हो सकता है कि सर्कल है, एक दूसरा वाला ब्लैक यूज़ कर रखा है, यहाँ इसने दोनों ब्लैक यूज़ कर रखा है, एक ही यूज़ कर रखा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मैं फिर से यहाँ पे एनालाइज करूँगा। मेरा यहाँ से पहला वाला तो गलत हो गया ना, पहला वाला नहीं, मेरा दूसरा वाला गलत हो गया। अब ये वाला हमने यूज़ कर लिया, अब इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, तो एक इसमें से आ सकता है, एक ये वाला भी आ सकता है। बिल्कुल ये वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला तो मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब अगर मैं थर्ड वाले को देखूं तो थर्ड वाला इसने ये इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो ये इस्तेमाल नहीं करेगा बिल्कुल। एक इसने इसमें से उठा लिया, इन दोनों में से एक उठा लिया, और एक इसने इन दोनों में से उठा लिया, तो मेरा थर्ड वाला भी बिल्कुल करेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं अब अगर मैं यहाँ पे
इस फोर्थ वाली इमेज को करूँ, फोर्थ वाले को चेक करूँ, तो देखो इसने यहाँ पे क्या है, इन दोनों को उठा लिया। मतलब अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों अपोजिट सरफेस में से इसने ये वाला उठा लिया है, और इन दोनों सरफेस में से इसने कोई सा ये उठा लिया, दोनों में सेम ही रहेगा, और इन दोनों में से एक उठा लिया है, तो दो ये आ सकते हैं आपस में, बिल्कुल आ सकते हैं, और एक ये ब्लैंक वाला होना चाहिए फिर। तो मेरा फोर्थ वाला भी सही है। तो 1, 3 और फोर्थ, ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 वाला मेरा गलत आंसर है। अगर सवाल में ऐसा बोला था विच ऑफ द फिगर इज नॉट करेक्ट, तो 2 इसका आंसर होता, और सवाल में अगर बोला होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो वहाँ पे ऑप्शन में जरूर इस तरीके से होता है 1, 3 एंड 4, तो वो वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगला सवाल ना बिल्कुल इसी की तरह है, आप इसको सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर बताना। हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखो, अगर ये अपने पास अनफोल्डेड डाइस है, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो कौन सा बनेगा, ये मुझे यहाँ पे बताना है। तो देखो, मेरे इस अनफोल्डेड डाइस के हिसाब से मेरा जो ट्राइंगल है वो इस 3 2 5 के हिसाब से, 5 वाले की लास्ट में आना चाहिए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बिल्कुल। दिल के अपोजिट अपना सर्कल होगा, दिल के अपोजिट अपना क्या होगा, सर्कल होगा। और ये कितने साइड है इसकी, 6 साइड है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के साइड कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला स्टार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके हिसाब से मेरे ये दोनों साथ में नहीं दिख सकते, ट्राइंगल और 5 वाला स्टार, ट्राइंगल और 5 वाला स्टार, ये तो 6 वाला स्टार है। ट्राइंगल और 5 वाला स्टार कहीं भी नहीं है, ट्राइंगल 5 वाला स्टार, इसका मतलब ये तो मैं चेक नहीं करूँगा। अब दिल और सर्कल एक साथ नहीं दिखने चाहिए, दिल और सर्कल एक साथ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, दिल और सर्कल कहीं भी एक साथ नहीं है फिर। अच्छा, ये जो 6 है और ये भी 6 है, मतलब 6 6, तो अपना ये एक तो ये वाला 6 है, और इसके साथ तो ये 5 वाला है, 6 वाला नहीं है। और यहाँ पे कुछ है भाई, यहाँ पे ये 6 है, ये 5 वाला है, ये अपना सर्कल है। इसका मतलब केवल अपने पास यही वाला गलत था, और इसने सवाल में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बन सकता है, मतलब ये वाले मेरे तीनों बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर, जो इनसा भी ऑप्शन नंबर में 1 2 और 3 होगा, वही मेरा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो लो एक बार और बता देता हूँ। जब मैंने इस अनफोल्डेड डाइस को देखा, एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि सर्कल के अपोजिट दिल आएगा, ये जो 5 वाला ट्रायंगल है उसके अपोजिट ये आएगा, ट्रायंगल मतलब 5 अपोजिट, मतलब ये जो 5 वाला स्टार है जिसके 5 मुंह है, 5 कोने हैं, उसके अपोजिट ट्रायंगल आएगा। जब मैंने देखा यहाँ पे 5 वाला ट्रायंगल है, लेकिन मतलब 5 वाला स्टार है 5 कोने वाला, लेकिन यहाँ ट्रायंगल नहीं है। देखो यहाँ पे 5 कोने वाला है लेकिन ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे 5 कोने वाला है लेकिन यहाँ ट्रायंगल नहीं है, लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ 6 है, 6 कोने वाला स्टार है, 6 वाला स्टार है, तो यहाँ पे ट्रायंगल है क्योंकि 5 नहीं है यहाँ पे, तो ये हो सकता है। लेकिन दिल के अपोजिट सर्कल, यहाँ दिल के अपोजिट सर्कल दे रखा है, यहाँ दिल के अपोजिट सर्कल नहीं दे रखा, यहाँ दिल के अपोजिट सर्कल नहीं दे रखा, यहाँ दिल के अपोजिट, यहाँ दिल नहीं दे रखा। अच्छा, ये 6 6 है दोनों वाले, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। देखो यहाँ पे ये 6 स्टार है तो अपना वो नहीं है, जो कि अगर यहाँ पे इसकी 6 साइड है तो मैं इसे 6 वाले स्टार बोल देता हूँ, 6 स्टार। तो यहाँ पर भी अगर ये है तो 6 स्टार नहीं है, और यहाँ पर भी आप देखो 6 स्टार है तो अपने पास वो नहीं है, वो नहीं है कौन, हेक्सागन नहीं है, 6 साइड वाले को हम हेक्सागन बोलते हैं। तो इसका मतलब मेरा पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल फिगर सही है, ये चौथा वाला ही अपना गलत था। अगर नोट वाला पूछा होता तो चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाए, और अगर यहाँ पे पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड फ्रॉम दिस ओपन डाइस, तो यहाँ पे 1 2 3 वाले मेरे बिल्कुल करेक्ट होते। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल इसी तरीके से है। तो दिल के अपोजिट ये आएगा, इसका मतलब ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये 5 वाला स्टार आएगा अपने पास। ठीक है, ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं दिख सकते, अतः दिल के अपोजिट कभी भी 5 वाले स्टार, देखो यहाँ दिल नहीं है, ठीक है, यहाँ 5 स्टार है तो यहाँ पर भी दिल नहीं है, यहाँ दिल है तो 5 स्टार नहीं है, यहाँ पर है दिल तो 5 स्टार नहीं है। ठीक है, अच्छा ये 4 मतलब ये जैसे स्क्वायर मान लो, काइट मान लो, काइट और स्क्वायर, काइट और स्क्वायर एक साथ नहीं दिख सकते, काइट और स्क्वायर एक साथ नहीं दिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सर्कल और 6 स्टार वाले, सर्कल और 6 स्टार वाले नहीं दिख सकते एक साथ, सर्कल और 6 स्टार वाले नहीं दिख सकते, किसी में भी नहीं है, तो ये वाले अपने दोनों तीनों करेक्ट हो जाएंगे, मतलब 1 3 और 4 वाले जो अपने फिगर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखो सर्कल, ये डॉट वाला और सर्कल एक साथ नहीं दिख सकते, और कहीं भी एक साथ नहीं दिख रहे। ठीक है, अब ये 5 स्टार वाला और ये स्क्वायर एक साथ नहीं दिखेगा, 5 स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तो 4 स्टार है, 5 स्टार है लेकिन वो नहीं है, क्या स्क्वायर नहीं है अपने पास। ठीक है, ये बन सकता है। अच्छा ये देखो, ये अपने पास 3 है, मतलब हेक्सागन, और ये 4 स्टार, हेक्सागन और 4 स्टार नहीं दिख सकते। देखो हेक्सागन 4 स्टार दिख गए, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टार है लेकिन हेक्सागन नहीं है, यहाँ पर ये 5 स्टार है तब जाके हेक्सागन है यहाँ पे, तो ये तीनों मेरे बिल्कुल सही है, मतलब 1 2 और 3 वाला मेरा बिल्कुल सही है, ये चौथा वाला ही अपना फिगर गलत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना।
देखो नहीं समझ में आ रहा तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं ये पे। जैसे हम करते थे ना, बस वहाँ पे 1 2 दिया रहता था, यहाँ पे फिगर दे रखा है साफ साफ, बस आपको पहचानना है 5 के अपोजिट स्क्वायर दे रखा है, मतलब 5 वाला स्टार और स्क्वायर एक साथ आ नहीं सकता। तो यहाँ देखो स्क्वायर है नहीं इसके साथ स्क्वायर है ही नहीं, और 5 कहीं है ही नहीं। अच्छा 4 के साथ हेक्सागन नहीं आना चाहिए, 4 वाले के साथ हेक्सागन यहाँ दे रखा है तो ये मेरा गलत हो जाएगा। 4 वाले स्टार यहाँ दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है, 4 वाले स्टार के साथ हेक्सागन दे रखा है, हेक्सागन नहीं दे रखा, 4 वाले स्टार के साथ यहाँ पे हेक्सागन नहीं दे रखा। अच्छा ये भी है ना, मतलब उसमें से एक ना एक जरूर दिखना चाहिए। अगर ये है और ये अपने पास 5 स्टार वाला है तो इन दोनों में से कभी ना कहीं ना कहीं मतलब एक दिखना चाहिए। लेकिन इसमें देखो, इसमें वैसे ही गलत था, ये मेरा इसमें दिख ही नहीं रहा। यहाँ देखो कि 5 स्टार वाला दिख रहा है, यहाँ 5 स्टार और यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है अपना। तो दोनों जो अपोजिट सरफेस होते हैं ना, उसमें से एक दिखेगा एक छुपेगा, हमेशा कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, तभी जाके मेरा डाइस सही माना जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे देखो इसने बड़ा बड़ा लिखा है कैन नोट, मतलब मुझे कैन नोट बताना है। जो ओपन डाइस होगा, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इसमें से कौन से फिगर में से मेरा कैन नोट भी फॉर्म्ड बनेगा, मतलब इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। तो अगर मैं इस अनफोल्डेड डाइस से कुछ एनालाइज करूँ तो ए के अपोजिट सी आना चाहिए, बिल्कुल। डी के अपोजिट एफ आना चाहिए, बिल्कुल। और बी के अपोजिट ई आना चाहिए। तो कथा के अनुसार, तथ्यों के अनुसार, इस ओपन डाइस के अनुसार, अगर ये ए सी सामने आ गए, एक साथ आ गए, या फिर डी एफ एक साथ दिख गए, या फिर बी एफ एक साथ दिख गए, तो वो मेरा डाइस गलत होगा और मुझे यही बताना है। तो देखो डी एफ कहीं दिख रहा है साथ में, बिल्कुल नहीं है, डी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसने डी भी छुपा दिया और एफ भी छुपा दिया, तो ये तो अपना नहीं बन सकता, दोनों में से कोई एक जरूर दिखेगा। यहाँ देखो एफ है, यहाँ डी है, ठीक है। अब अगर मैं ए सी को देखूँ, ए सी देखो यहाँ सी है, ए सी में से सी है, ए है, और ए सी में से सी है। फिर अगर मैं बी और एफ में से देखूँ तो एफ है, बी नहीं है। यहाँ पे देखो बी और एफ में से दोनों नहीं है, तो ये भी अपना गलत हो गया। लेकिन यहाँ बी है, एफ नहीं है, तो ये वाले दोनों अपने बिल्कुल सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। लेकिन इसने यहाँ पे पूछा है कैन नोट, तो कैन नोट के लिए इसका सही आंसर क्या होगा, 2 और 3। ये वाला तो तब मेरा आंसर सही होता जब ये पूछता विच कैन बी फॉर्म्ड, लेकिन यहाँ पे इसने कैन नोट बोला है, तो 2 और 3 मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो फिर से अपना वही है, विच ऑफ द कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, मेरा एफ हो जाएगा, और डी के अपोजिट फिर मेरा ई हो जाएगा। अब इसके हिसाब से अच्छा हाँ यार, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ करी है ना। तभी तो मैं कहूँ, हमने बी जब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है तो मैंने बी को लिया क्यों नहीं। एक चीज़ आप फिर से यहाँ पे करना, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया हमसे भाई। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो बी के अपोजिट में यहाँ पे ई आएगा, देखो बी के अपोजिट यहाँ ई आएगा, तो बी के अपोजिट यहाँ पे ई आएगा। ए सी एक साथ नहीं दिख सकते, बिल्कुल नहीं दिखे। और यहाँ पर कहीं भी ए सी एक साथ नहीं है, डी एफ एक साथ नहीं दिख सकते, डी एफ भी कहीं भी एक साथ नहीं है। अच्छा बी और ई होगा, बी और ई कहीं भी एक साथ नहीं दिख सकते, बी और ई कहीं एक साथ नहीं दिख सकते, और तो कहीं भी एक साथ नहीं है। तो यही वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसने पूछा ना कैन नॉट बी फॉर्म, तो ये बी वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ए और सी एक साथ नहीं दिख सकते कहीं भी, और कहीं भी ए और सी एक साथ है नहीं। लेकिन यहाँ तो इसने ए भी दे रखा है, हाँ चलो ठीक है, सी भी दे रखा है। बी और एफ में से एक ना एक जरूर आएगा। देखो यहाँ बी है, यहाँ पर बी नहीं है, इसका मतलब ये मेरा गलत हो जाएगा। दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, अगर ये दोनों एक साथ छिप गए ना तो उसके दूसरे जो अपोजिट सरफेस है वो एक साथ आ जाएंगे। देखो डी अपोजिट सरफेस है और यहाँ पे एक साथ दे दिया, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे बी और एफ में से एक ना एक है, यहाँ पर भी बी एफ में से एक है। अच्छा डी है और यहाँ पे डी ई है, यहाँ पे ई है डी का अपोजिट, यहाँ पर भी डी का अपोजिट ही है। तो इसने पूछा है कैन नॉट बी फाउंड, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो इसने क्या पूछा है, अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर विल बी अपोजिट सरफेस। भाई यहाँ पे एक ओपन डाइस दे रखा है और बोला है अगर जब मैं इसको फोल्ड करूंगा ना तो ये ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा आपस में अपोजिट रहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ देखो जो अल्टरनेट सरफेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं, तो 1 के अपोजिट यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 के अपोजिट यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जो बाकी का बचा 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा 1 के अपोजिट 4 नहीं दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा। 1 के अपोजिट तो 4 आना चाहिए, 2 के अपोजिट 6 आना चाहिए, गलत हो गया। 3 के अपोजिट 5, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई यहाँ पर एक ओपन डाइस दे रखा है और मुझे बताना है यहाँ पे जो ओपन मतलब ये जो क्लोज डाइस है, जो यहाँ पे डाइस के फिगर है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे कथन के अनुसार यहाँ पे 6 1 के अपोजिट है, तो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो कभी भी 3 और 5 एक साथ नहीं दिख सकते। यहाँ कैसे दिख गए, गलत हो जाएगा ये। और जो बचा 4 और 2 एक साथ नहीं दिखेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखो कहीं दिख रहे हैं,
कहीं मेरे इस आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? बताओ। देखो 4 और 2 एक साथ दिख गए तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। और देखो देखो 6 और 1 में से 1 है, ठीक है। 3 और 5 में से 3 है, 4 2 में से है, तो ये वाला तो मेरा बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 और 5 में से 3 है, 4 2 में से 4 है और 6 1 में से 6 है, तो ये वाला मेरा बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का आंसर मेरा 1 एंड 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि ये दोनों मेरे बन सकते हैं ओपन डाइस से। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पर भी इसने फिर से वैसे पूछा है कि ये जो अपने पास ओपन डाइस है इसको एनालाइज करके बताना है कि ये जो ऑप्शन में से ना कौन सा आपस में अपोजिट है। तो देखो ई ए एक दूसरे के अपोजिट है, ई ए एक दूसरे के अपोजिट है, ई के अपोजिट बी नहीं होगा, ई के अपोजिट सी नहीं होगा। सी बी के अपोजिट है, सी और बी आपस में अपोजिट है, दे नहीं रखा। फिर एफ और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एफ और डी। भाई जब सी और बी एक दूसरे के अपोजिट है, ई और एफ ई और एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो बच गया एफ और बच गया डी, तो ये दोनों जाहिर सी बात है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब डी एफ ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पर भी मुझे यही बताना है कौन सा किसके अपोजिट है। देखो परसेंटेज के अपोजिट यहाँ पे हैश हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के अपोजिट हैश आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। और एट द रेट के अपोजिट यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एट द रेट के अपोजिट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एट द रेट के अपोजिट यहाँ पे एम्परसेंट नहीं होगा, प्लस होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैश के अपोजिट तो अपना परसेंट आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई दो ओरिएंटेशन है सेम डाइस के, और अगर मैं इसको अनफोल्ड करूंगा तब ये कैसा दिखेगा। अब यहाँ पर मुझे अपनी ट्रिक लगानी पड़ेगी, लेकिन आप ना एक बार इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे आप देखोगे ना ट्रिक नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि दोनों डाइस में कुछ कॉमन ही नहीं है मेरे भाई। और जब कुछ कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन से करूँगा। ऑप्शन से कैसे करूँगा? जैसे आप इस वाले ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसके हिसाब से 5 और 8 एक दूसरे के अपोजिट है। इसके हिसाब से 5 और 8 एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 और 8 तो साथ साथ है, और जो साथ साथ होते हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते, या फिर जो अपोजिट सर्फेसेस हो सकते हैं वो जो होते हैं अपोजिट सर्फेस वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। भाई मेरा क्वेश्चन का डाइस तो सही है, ऑप्शन का डाइस गलत हो सकता है। इसका मतलब ये वाला मेरा बिल्कुल गलत है, ये वाला नहीं बनेगा इससे, क्योंकि 5 8 यहाँ पे अपोजिट है, 5 8 यहाँ पे साथ साथ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो 5 8 साथ दे रखा है। देखो यहाँ पर भी 5 8 इसके हिसाब से भी अपोजिट है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में तो एक साथ दे रखा है, तो ये भी मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे नहीं चेक कर सकता। अच्छा देखो 7 के अपोजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ तो 7 और 4 साथ दे रखा है। अगर ये दोनों इस कथन के हिसाब से, इस वाले डाइस के हिसाब से अपोजिट है, भाई अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होते हैं, अगर मैं अनफोल्डेड डाइस से पता करूं, और यहाँ पे साथ साथ कैसे दिखा रहे हैं? अगर ये अपोजिट सरफेस है तो कभी भी साथ नहीं आ सकते, ना ही साथ छिप सकते हैं, तो ये वाला भी मेरा डाइस गलत हो जाएगा। यहाँ 7 के अपोजिट 5 दे रखा है, 4 के अपोजिट 3 दे रखा है, 6 के अपोजिट 8 दे रखा है, कहीं भी मेरे यहाँ पे पालन का उल्लंघन नहीं हो रहा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते, तो ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, इनको ऑप्शन से बनाना होता है। अच्छा यहाँ पे देखो वन कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, लेकिन एक साथ ये भी है, पी भी है और पी भी है, तो यहाँ से केवल एक ही चीज़ मुझे पता चलेगी कि एल के अपोजिट एम होना चाहिए। एल के अपोजिट क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। देखो एल के अपोजिट एम नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ एल के अपोजिट एम है, सही हो सकता है। सही होगा क्या? सही हो सकता है, बाकी की फिर मुझे चेक करना पड़ेगा ना। यहाँ पे एल के अपोजिट ओ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ एल के अपोजिट एन है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने यहाँ पे कुल इस डाइस चैप्टर में 35 क्वेश्चन करे हैं, और इस पूरे 35 क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको पूरा डाइस कंप्लीट पढ़ा दिया है। जितने सारे टॉपिक्स होते हैं, जितने टाइप्स के आपके सवाल पूछे गए हैं आज तक डाइस में, उन सभी को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। बाकी मैंने एक दो सवाल आपको होमवर्क भी दिया है, उन सभी का आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास की PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट पर टूट पड़ो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं हम अगले डे पर। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।